हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम सी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे। सबसे पहले हम करैक्टर सेट पढ़ेंगे। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है दैट इज़ कॉल्ड इट्स करैक्टर सेट। जैसे हम नेचुरल लैंग्वेजेस भी पढ़ते हैं, पंजाबी, हिंदी या इंग्लिश, सबसे पहले हम उस लैंग्वेज के सिंबल स्टडी करते हैं दैट आर कॉल्ड लेटर्स और करेक्टर्स। इन ए सेम वे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें भी सबसे पहले हम उसका करेक्टर सेट स्टडी करेंगे। करेक्टर सेट होता क्या है? इट इज़ सेट ऑफ सिंबल्स विच कैन बी यूज्ड इन एनी लैंग्वेज। सी का जो करेक्टर सेट है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, मीन्स चाहे वो अपर केस है चाहे वो लोअर केस है, वो हम सभी सी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सो इसलिए जो अपर केस ए होगा मीन्स कैपिटल ए एंड जो लोअर केस ए मीन्स स्मॉल ए, उन दोनों का मीनिंग सी लैंग्वेज में डिफरेंट होगा। सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स। मैथमेटिकल सिंबल्स 0 से लेकर 9 तक हम सी में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड सेट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। कीबोर्ड पर जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं वो हम सभी अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इनका मीनिंग हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में करेंगे। एंड लास्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। वाइट स्पेस कैरेक्टर जैसे कि कीबोर्ड के ऊपर स्पेस, टैब, न्यू लाइन, ये हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। अगेन इनका भी एक स्पेसिफिक मीनिंग है और कंपाइलर जनरली इन कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देता है। देन जैसे इंग्लिश, पंजाबी या हिंदी में कैरेक्टर्स को कंबाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में combination of characters is known as tokens. So what is token? Any meaningful combination of one or more characters is called a token. Tokens are used to write various instructions in C language. जैसे हम इंग्लिश में sentences लिखने के लिए words यूज़ करते हैं, उसी तरह प्रोग्रामिंग में एक सेंटेंस को इंस्ट्रक्शन कहते हैं और इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए हम टोकन्स यूज़ करेंगे। मीन्स टोकन्स आर अ सब्स्टिट्यूट फॉर वर्ड्स। टोकन्स की आगे टाइप्स हैं। टोकन्स हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफायर, सेकंड कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स। इन सभी का मीनिंग हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स करेंगे एंड सब्सिक्वेंट सेशंस में हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले है आइडेंटिफायर। नाउ व्हाट इज आइडेंटिफायर? जब भी हमने कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसमें कुछ हम क्वांटिटीज यूज करेंगे। लाइक अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स, तो उसमें हमारी क्वांटिटीज होंगी 3 नंबर्स एंड अनदर इज सम। तो जो 3 नंबर्स के हम नेम डिसाइड करके रखेंगे दैट नेम्स आर नोन एज आइडेंटिफायर। इसी तरह हम जो रिजल्ट आएगा उसके लिए भी कोई ना कोई वेरिएबल यूज़ करेंगे और जो उस वेरिएबल का नाम होगा उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। सो आइडेंटिफायर की फॉर्मल डेफिनेशन है, आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल्स, एरेज, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। फॉर द टाइम बिंग अभी हम वेरिएबल्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। एरेज, फंक्शन, स्ट्रक्चर और यूनियन ये सब्सिक्वेंट सेशंस में करेंगे। तो जब भी हमने अपने प्रोग्राम में कोई भी डेटा यूज़ करना है या कोई भी वेरिएबल यूज़ करना है तो जो उसका नाम होगा दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के लिए कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स क्या हैं? फर्स्ट, आइडेंटिफायर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। जब भी हमने किसी क्वांटिटी का नाम रखना है तो उसमें हम लेटर्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी स्पेशल सिंबल या कोई स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने सपोज हमारे प्रोग्राम में हमने वेरिएबल सम यूज़ करना है तो हम सम यूज SUM लिख सकते हैं, उसमें हम अंडरस्कोर लिख सकते हैं, उसमें हम sum1 sum2 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम उसमें स्पेस या कोई स्पेशल सिंबल लाइक एम्परसेंड या @ सिंबल, ऐसे सिंबल हम यूज़ नहीं कर सकते। देन जो भी हम नाम रखेंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा दैट मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। कोई भी नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता।
थर्ड रूल इज अपर केस एंड लोअर केस दोनों ही अलाउड है, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। स्पेशल कैरेक्टर में से हम सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं, एंड अंडरस्कोर भी हम एट ए टाइम वन यूज कर सकते हैं, दो अंडरस्कोर कंसेक्टिवली यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के अंदर। एंड लास्ट इज फर्स्ट 32 कैरेक्टर्स ऑफ आइडेंटिफायर आर सिग्निफिकेंट बाय डिफॉल्ट, एंड आइडेंटिफायर जो है वो कीवर्ड नहीं हो सकता। कीवर्ड अभी हम सब्सिक्वेंट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स को अगर हम यूज़ करें तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो आइडेंटिफायर वैलिड हैं या आइडेंटिफायर वैलिड नहीं है। इन रूल्स को आप अपने माइंड में रखिए। सो सम वैलिड आइडेंटिफायर्स आर सम अंडरस्कोर टू, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप करेक्टर्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, डिजिट यूज कर सकते हो। सो दिस आइडेंटिफायर इज वैलिड। सेम दिस इज आल्सो वैलिड, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये टेबल अपर केस में लिखा हुआ है, ये भी वैलिड है। नाउ कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर और उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। 9 मैट्रिक्स। अब जैसे ये आइडेंटिफायर है, इट इज बिगिनिंग विद 9। कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई ये जो है इनवैलिड है। सिमिलरली एम्प्लॉय अंडरस्कोर अंडरस्कोर नंबर, अभी इसमें हम दो अंडरस्कोर कंसेक्टिवली लगाए हुए हैं, तो ये भी इनवैलिड है। पास परसेंटेज, परसेंटेज सिंबल कैन नॉट बी यूज्ड इन आइडेंटिफायर बिकॉज स्पेशल सिंबल हम सिर्फ एक अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं और कोई नहीं यूज कर सकते। सिमिलरली जो इंट है, इंट एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड को हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। सो ये कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर के और उसकी एग्जांपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टोकन जो है वो कीवर्ड है। किसी भी लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर ने किसी स्पेशल पर्पस के लिए रखे होते हैं। दीज वर्ड्स आर नोन एज प्री डिफाइंड वर्ड्स और कीवर्ड्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन वर्ड्स का मीनिंग कंपाइलर हैज़ ऑलरेडी डिफाइंड, एंड जो ये कीवर्ड्स हैं ये एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। वो कीवर्ड्स का मीनिंग सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में आपको समझ आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ इनके नेम बता रहा हूँ, और जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे लोअर केसेस में लिखे जाते हैं। अगर आप किसी भी कीवर्ड को अपर केसेस में लिखोगे तो वो कीवर्ड नहीं रहेगा। तो 32 कीवर्ड्स आपके सामने दिखा रहा हूँ, उनमें से कुछ के नेम मैं रीड कर रहा हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हैं, और इनके जो मीनिंग है वो भी आपको समझ नहीं आएंगे। जब भी आप डाटा टाइप करोगे या नेक्स्ट सेशंस करोगे तो आपको इनका मीनिंग जो है क्लियर हो जाएगा। तो 32 करेक्टर्स में से आप देख सकते हैं ऑटो, इंट, एक्सटर्न, कॉन्स्ट, एल्स, डबल, रजिस्टर, शॉर्ट, फॉर, ब्रेक। तो ऐसे 32 कीवर्ड्स टोटल अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज में। सो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। सो आप ये क्वेश्चन लर्न कर सकते हैं। सो इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टोकन्स हैं, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, उनके लिए आप वॉच नेक्स्ट सेशंस। थैंक यू वेरी मच।